वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल लर्निंग अप क्लासेस। दिस इज उपेंद्र कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक्सटेंशन एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए टाइम निकालते हुए आज मैं बेंगलोर से आया हूँ आपके लिए। बेंगलोर गया था, कुछ काम था मुझे, इसलिए वहीं पर व्यवस्था करके आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक और शेयर तो बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं और इसका ग्रामीण विकास में क्या योगदान होता है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और इसमें जो आपके एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या पक्का पक्का आएंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए केवल 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप उन 6 क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिएगा, आप 100% ही अपने एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो जाओगे। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रसार शिक्षा क्या है, यानी व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों एवं महत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसके डिटेल में डिस्कस करना है कि इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं और इसके जो महत्व हैं यानी इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन बना है वो ये है कि प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए, यानी आपको इसकी क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। मीनिंग भी आप इसकी क्लियर कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, ये किस भाषा का शब्द है, इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इतना पूछा। और इससे जो आपका जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर के बनेगा। यही नहीं है कि आपको यही पूछ लेंगे, इसकी परिभाषा पूछ लेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। इसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक तो योग्य प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांतों कॉमा उद्देश्यों, क्या उद्देश्य, यानी इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं, सिद्धांतों उद्देश्यों तथा महत्वों का वर्णन कीजिए। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये क्लियर करना है तो क्लियर करना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका पहला क्वेश्चन यही होने वाला है। तो इसलिए आप बिना कोई रिस्क लेते हुए इसको याद कर लीजिएगा, ये पक्का आपके एग्जाम में देखा जाएगा। क्या है कि प्रसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन की आपको डेफिनेशन बतानी है, उसको डिफाइन करना है, उसके सिद्धांत बताने हैं, यानी इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और इसके साथ ही उसके उद्देश्य हैं कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके महत्व क्या हैं। अगर इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसके हमारे जीवन में या हमारे व्यवहार में क्या क्या बदलाव हो सकता है, हम अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपको मोस्टली जो ध्यान देना है वो इसके जैसे कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर अधिकतर ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा के मूल तत्व, यानी कि इसके जो तत्व हैं यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो आपको क्लियर करने ही हैं। और इसका जो पूरा नाम होता है, वैसे तो ये पूरा नाम ये है कि फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि प्रसार शिक्षा के मूल तत्व तथा ग्रामीण विकास। यानी कि इसके बाद इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके मूल तत्व क्या हैं, और जो इसका ग्रामीण विकास में योगदान है, यानी ग्रामीण विकास यानी जो रूरल डेवलपमेंट हुआ है उसमें कौन कौन सी जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए थे जिससे हमारा जो ग्रामीण विकास है वो हुआ है,
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है हर एक एग्जाम में कि वो सब्जेक्ट क्या होती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कार्यक्रम नियोजन क्या है। क्या कार्यक्रम नियोजन क्या है और कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों, उद्देश्यों और महत्वों का वर्णन कीजिए। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल इसका जो चेंजेशन होगा वो ये होगा कि इसकी जगह पर आपको क्या कर देगा कि कार्यक्रम नियोजन यानी प्रोग्राम प्लानिंग। तो ये इसका जो आपसे जो कुछ भी पूछने वाला है वो क्या पूछने वाला है वो ये है कि प्रसार शिक्षा की जगह क्या है कार्यक्रम नियोजन। क्या है कार्यक्रम नियोजन यानी प्रोग्राम प्लानिंग को क्या करना है आपको बताना है कि ये क्या है कि कार्यक्रम नियोजन क्या है। इसके सिद्धांतों, उद्देश्यों तथा महत्वों का वर्णन कीजिए। यानी कि इसका क्या है कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है इसको डिफाइन करते हुए इसका मीनिंग बताते हुए आपको ये बताना है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताने हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं और इसके जो जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो भी आपको क्लियर कर लेने हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में एवरी ईयर यानी हर एक साल ये देखे जाते हैं कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है सामुदायिक विकास। क्या सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है, यानी आपको परिभाषित करना है, इसकी डिफाइन बतानी है कि सामुदायिक विकास को परिभाषित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठनात्मक ढांचे को बताते हुए इसके उद्देश्यों को भी समझाइए। क्या है अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि सामुदायिक विकास, सामुदायिक यानी समुदाय यानी कम्युनिटी, विकास यानी डेवलपमेंट, यानी व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास क्या होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डिफाइन कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास को परिभाषित कीजिए। यानी आपको इसकी क्या है डेफिनेशन बतानी है, परिभाषित कीजिए। और क्या पूछने वाला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या है, इसको मैं लिख देता हूं पहले। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठनात्मक ढांचे को बताते हुए इसके उद्देश्यों को भी समझाइए। इसके उद्देश्यों को भी समझाइए। क्या है कि डिफाइन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रोजेक्ट चलाया गया था सामुदायिक विकास को यानी समुदाय को विकसित करने के लिए, उस कार्यक्रम में क्या क्या किया गया था, यानी कि उसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई थी। यानी कि जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम लॉन्च करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए कितने हमको स्तर बनाने हैं यानी चरण बनाने हैं, यानी कितने अधिकारियों को हमको लगाना है। जैसे कि जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसमें वीडियो कितने लेने हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं उनको कितने भागों में यानी कितने जो स्टेप्स बनाने हैं कि ये जूनियर ऑफिसर है, ये सीनियर ऑफिसर है, यानी एक के नीचे एक जो चरण होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। और तब जाके क्या है
कार्यक्रम यानी प्रोजेक्ट चालू किया जाता है। तो इसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो बताना है, और इसके जो उद्देश्य हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ये क्यों चलाया गया, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है कि सीखने को, किसको, सीखने को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। यानी जो लर्निंग है, हम लर्निंग कैसे करते हैं उसको क्या है आपको परिभाषित करना है, यानी उसकी क्या है आपको दोस्तों डेफिनेशन बतानी है। और इसके सिवा आपको इसमें बताना है कि सीखने के प्रमुख सिद्धांत क्या है, कि सीखने के किसके, सीखने को परिभाषित कीजिए, और सीखने के सिद्धांतों तथा स्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सीखना है, यानी जो लर्निंग है वो लर्निंग कैसे होती है उसकी आपको परिभाषा देनी है, कि हम किसी चीज को कैसे सीख सकते हैं, उसके सिद्धांत बताने हैं, प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि हम किन किन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जो लर्निंग है यानी जो सीखने की क्षमता है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी जो क्वेश्चन वो पूछा गया वो है लर्निंग, और हमारे चैनल का नाम भी है लर्निंग अप क्लासेस, यानी कि हम आपकी जो लर्निंग है यानी जो सीखने की क्षमता है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, यही हम आपको पढ़ाते हैं। और इसी में आपका जो क्वेश्चन है एक्सटेंशन का, उसी के हिसाब से हमने अपने चैनल का नाम बनाया था कि लर्निंग अप क्लासेस। तो आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप पक्का याद कर लीजिएगा। यानी सीखने को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन लर्निंग, यानी लर्निंग क्या होती है इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। और इसके सिवा आपको बताना है कि लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी सीखने के जो सिद्धांत होते हैं, यानी शांत वातावरण में बैठना है, क्या क्या लेना है, मतलब कि क्या क्या हमको योजना बनानी है सीखने के लिए, वो सब इसके आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं। और इसके सिवा आपको बताने की सिचुएशन यानी स्थिति, यानी हमको जो सीखने की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो बेड पर डले हुए हैं, खाट पर सो रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पढ़ने के लिए आपको एक शांत वातावरण चाहिए। आप टेबल मेज या कुर्सी पर बैठकर कॉपी लेकर आप उन क्वेश्चनों को लिखिए, कोई आपको पढ़ा रहा है उनको लिखिए। आपको एक तरीका होता है बैठने का, पढ़ने का, किसी भी काम को कर लो आपको एक तरीका होता है, उसको एक उचित तरीके से करते हैं तो आप एक तरह से बेटर फील करते हैं और आपका दिमाग अच्छी तरह से कार्य कर रहा होता है। आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सोकर खाट पर पढ़ रहे हैं, तो आप 1-2 क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। तो यानी कि आपको इसी के बारे में सीखना है, यानी कि इस क्वेश्चन में बताना है कि जो सीखने की हम जो सीख रहे हैं उसकी क्या क्या स्थिति हो सकती है। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमारा जो विकास हो रहा है तो वो विकास किससे हो रहा है दोस्तों, सीखने से हो रहा है। तो यानी सीखने के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। पहले हम सीखेंगे तभी तो जाके हम दूसरों को सिखाएंगे। इसलिए आपको इस क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, इसके प्रिंसिपल्स भी याद कर लेने हैं, और इसकी जो सिचुएशंस होती हैं जो सीखने की, हम कैसी दशाओं में अधिक सीखते हैं, कैसा कैसा वातावरण होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये क्वेश्चन था सीखने को परिभाषित कीजिए। अब जो आया है क्वेश्चन वो है सिखाने को परिभाषित कीजिए। सिखाने यानी शिक्षण को, किसको, शिक्षण को, सिखाने को, सिखाने या शिक्षण, किसको, शिक्षण, शिक्षण को क्या कहते हैं दोस्तों, टीचिंग। जो टीचिंग हम करा रहे हैं वो क्या है, टीचिंग, यानी आपको पढ़ा रहे हैं तो वो क्या है दोस्तों, टीचिंग है। यानी सिखाने को क्या है आपको परिभाषित करना है। यानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं ये भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, यानी टीचिंग क्या होता है। यानी शिक्षण को परिभाषित कीजिए, या इससे आप क्या समझते हैं, शिक्षण या सिखाने से आप
क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ये तो होगी आपका दो तीन नंबर का, आप ये कोई यही में मतलब डेफिनेशन में क्लियर हो जाते हैं 2-3 नंबर तो, कि ये डेफिनेशन से आपको कम से कम 4 नंबर से आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन इसके सिवा आपसे क्या पूछता है कि शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, वो क्या क्या होते हैं, क्या शिक्षण के, या फिर ऐसे लिख लेते हैं तथा इसके सिद्धांतों सिद्धांतों को या का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये हो गया आपके क्वेश्चन 5। यानी शिक्षण क्या है, यानी व्हाट इज टीचिंग, यानी व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, या डिफाइन टीचिंग आपको कैसे भी पूछ सकता है, परिभाषा से पूछ सकता है, या इससे आप क्या समझते हैं ऐसे भी पूछ सकता है, यानी व्हाट डू यू मीन टीचिंग, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, और ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद आपको पूछ सकता है कि शिक्षण यानी हम दूसरों को सिखाते हैं, हमारा जो काम होता है एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या है, सीख के दूसरों को सिखाना। क्या होता है कि पहले हम खुद सीखते हैं तब जाके क्या है दूसरों को सिखाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सीख लिया कि हमको कैसे कैसे सिचुएशनों में सीखना है। अब क्या करेंगे, हम दूसरों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन को तैयार करता हूँ आपके लिए, पहले खुद सीखता हूँ उनसे कि इसमें क्या क्या होता है, उनको पढ़ता हूँ अच्छी तरह से, आपको फिर मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, पहले मैंने सीखा फिर आपको सिखाया, तो यही क्या है, ये जो मैं सीख रहा हूँ वो लर्निंग है, जो सिखा रहा हूँ वो क्या है, वो टीचिंग होती है। आपको इसके सिद्धांत क्लियर कर लेने हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं सीखने के या शिक्षण के सिखाने के, वो आपको क्लियर कर लेने हैं। जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कमिटमेंट पर, यानी कि जो आपके जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो जो प्रोग्राम चलाए गए थे, उनमें से मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम हैं वो अलग बना लिए हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन को मैं अभी अभी आपको बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप जो कॉपी है उस पर लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है कि लिखने से आप एक एक शब्द को लिखोगे तो आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से फीड हो जाएगा, आप उसको भूलोगे नहीं कि इसमें हमको क्या क्या करना है। वैसे मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करा देता, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, इसलिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो क्या है कि ग्राम विकास योजनाएं हैं, जितनी भी हमारे जो प्रोग्राम चलाए गए थे हमारे जो विलेज को यानी डेवलपमेंट करने के लिए, वो क्या क्या है, यानी जो रूरल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या कौन से हमारे जो प्रोग्राम हैं जो भाग लेते हैं उन पर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना क्या है, एकीकृत ग्राम विकास योजना, यानी इसको क्या कहते हैं, एकीकृत यानी इंटेग्रेटेड, क्या दोस्तों, इंटीग्रेटेड। ग्राम यानी रूरल यानी ग्राम में या ग्रामीण, क्या कह सकते हैं, ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं, ग्रामीण यानी कि इंटेग्रेटेड आई, रूरल यानी डी, विकास यानी डेवलपमेंट यानी डी, और योजना यानी प्रोग्राम यानी व्हाट इज IRDP। तो आप इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गया होगा, एकीकृत यानी इंटेग्रेटेड, ग्राम यानी रूरल, विकास यानी डेवलपमेंट, और यानी डी यानी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट यानी IRDP। आपको IRDP अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है कि IRDP कब चालू हुआ था, किसने चालू किया था, इसके उद्देश्य क्या थे और क्यों चालू किया गया था। इसलिए आपको ये क्वेश्चन मतलब क्लियर कर लेना है। इस पे आपको 200 या 300 शब्द लिखने को दे सकता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, क्या, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, इसको क्या कहते हैं, NDP, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। ये भी क्लियर कर लेना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जवाहर रोजगार योजना, क्या है,
जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, यानी जवाहर यानी जे आ गया इसका, रोजगार यानी आर आ गया, और योजना यानी वाई आ गया, यानी व्हाट इज JRY। आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर कर लेना है। आपको जो अगला क्वेश्चन है यानी डी है, अगला है वो ये है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK, कृषि से आया के, बी से आया विज्ञान और केंद्र से आया के, यानी व्हाट इज KVK। आपको ये भी क्लियर कर लेना है कि KVK की शुरुआत कब हुई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि KVK की शुरुआत यूपी में सबसे पहले सुल्तानपुर नामक गांव में की गई थी। सुल्तानपुर जिले में यह गांव है उसमें की गई थी। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पूछने वाला है सेवाग्राम, यानी सेवाग्राम कब चालू हुआ था? क्या था? सेवाग्राम। और कब चालू किया गया था, कहाँ पर चालू किया गया था, इसके नेता कौन थे, आपको इसके बारे में भी पढ़ लेना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी कि टिप्पणी है, आपको कम से कम आपकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस में कम से कम 20 से 25 प्रोग्राम दिए हुए हैं विलेज डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट, रूरल जो विलेज हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए और कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही कमेंटमेंट में आपको बता रहा हूँ, आपको वही क्लियर करने हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है मनरेगा, क्या है? मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है MGNREGA। तो मैं आपको इसका पूरा नाम बता देता हूँ, क्या है? महात्मा। क्या? महात्मा। जी से क्या हुआ दोस्तों? गांधी, नेशनल यानी राष्ट्रीय, आर से ग्रामीण, ग्रामीण, ई से क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट, क्या? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जी से क्या है? गारंटी, क्या है? गारंटी, और ए से है अधिनियम, क्या? अधिनियम। मैं इंग्लिश में आपकी इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर है? इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहां पर की गई थी, शुरुआत में किन किन जिलों को हिस्सा दिया गया था, उसके बाद कितने जिलों में वृद्धि की गई, आपको इसके बारे में क्लियर कर लेना है। मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो अपने अकॉर्डिंग सही बताए हैं, यानी कि आपके क्वेश्चन अपने जो एग्ज़ाम है उसमें 100% यहाँ तक आएंगे और आप अच्छी तरह से पास हो जाओगे। मैं आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्हीं क्वेश्चन को याद कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सही है तो आप याद कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर किएगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जो सेट किए हैं तो उनके जो क्वेश्चन हैं वो ही एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है और आप भी कोई भी कमी मत रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्रमोट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।